नमस्कार मित्रों, हृदय रोगियों की संख्या ही नहीं, हृदय संबंधी जो हार्ट अटैक के मामले हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और हर साल पूरी दुनिया में कम से कम 1.5 करोड़ लोगों को हार्ट अटैक आता है। यदि प्रतिदिन की बात करें तो पूरी दुनिया में 2.5 से 3 लाख लोगों को हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है। और आप समझते हैं कि हार्ट अटैक कितनी बड़ी घटना है, क्योंकि इसमें 1/3 रोगी जो है पिछले कुछ घंटे में ही संसार छोड़ के चले जाते हैं। हार्ट अटैक क्यों होता है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ और शरीर शास्त्री बताते हैं कि हार्ट अटैक का मामला है हृदय को रक्त जो आपूर्ति करने वाली रक्त धमनियाँ हैं वो कठोर हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। उनका जो अंदरूनी व्यास है वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि अंदरूनी परत के ऊपर चर्बी की या फैट की एक परत जम जाती है, जिसके कारण वहाँ रक्त प्रवाह रुक जाता है। ये प्रमुख कारण है हार्ट अटैक का हृदय संबंधी रोगियों का। और यदि इसके कारण रक्त प्रवाह अवरुद्ध होने लगे, रक्त प्रवाह धीमा पड़ने लगे, तो उससे हृदय की पेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। और यदि हृदय की पेशियों में रक्त का प्रभाव 20-25% तक कम होता है तो उससे कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं आती, शारीरिक दुर्बलता रहती है, काम करने की इच्छा नहीं होती, थकावट सी बनी रहती है। लेकिन ये अवरोध की, ये रक्त प्रवाह की गति जब बढ़ती जाती है तो समस्याएं बढ़ने लगती हैं। और 60-70% जब रक्त का संचार घट जाता है, हृदय की पेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं या मरने लगती हैं, तब अचानक इरिवर्सिबल यानी कि जो ठीक ना होने वाला हार्ट अटैक आता है। तो ये स्वास्थ्य विशेषज्ञ, हृदय संबंधी विशेषज्ञ इसका हृदय रोग का कारण बताते हैं। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि हृदय संबंधी ऐसे अटैक कब आते हैं? क्योंकि हृदय संबंधी अटैक के मामले ज़्यादातर तब समय होते हैं जब व्यक्ति डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, मानसिक तनाव से होता है, उसे अपने जीवन में अस्वीकृत का भावना महसूस होती है, या उसके ऊपर कोई पुलिस केस हो जाए, या उसका जीवन साथी उसका साथ छोड़ जाए, उसके साथ धोखा हो जाए, उसके बिजनेस में घाटा पड़ जाए, नौकरी पर खतरा हो जाए, यानी कि यदि वो मानसिक संताप से पीड़ित है, उसके मन में डर और वहम का माहौल है, तो निश्चित ही ऐसे लोगों को हृदय संबंधी जो हार्ट अटैक के मामले अचानक बढ़ जाते हैं। और 90% मामलों में इसके पीछे एकमात्र यही कारण होता है। तो हार्ट की जो प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो हमारे मस्तिष्क की आघात के साथ सीधे तरह जुड़े हुए हैं। यदि आप तनाव में रहते हैं, डरे सहमे रहते हैं, अपने जीवन में अस्वीकृत भावना का महसूस करते हैं, अपमान महसूस करते हैं, या आपको व्यापार में नुकसान हो गया, या आपकी नौकरी चली गई, ऐसी बहुत सारी झंझावतें हैं, ऐसी बहुत सारी विरोधाभासी घटनाएं हमारे जीवन के कारण रहती हैं, जो हमारे मस्तिष्क को एक उथल पुथल की स्थिति में कर देती हैं। इससे हमारे शरीर के अंदर हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हार्ट अटैक तभी होता है जब हृदय के तरफ रक्त संचार घट जाता है। उसके पीछे ये नहीं कह सकते कि अचानक जो हृदय की जो धमनियाँ हैं मोटी हो गई, सिकुड़ गई, या उनमें अवरोध पैदा हो गया। कि जब हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो भी हमारे रक्त प्रवाह में और हमारी जो धमनियों की जो संकुचन की गति है बढ़ जाती है, घट जाती है। क्योंकि जब हम मानसिक तनाव में रहते हैं, गहरे सदमे में रहते हैं, या कोई नकारात्मक खबर सुन लेते हैं, तो हमारे शरीर पर बहुत गहरा आघात होता है, हमारी नींद उड़ जाती है, हमारी भूख खत्म हो जाती है, हम बेचैन हो जाते हैं, हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, हमें बार बार सोच के लिए जाना पड़ता है। रात को जो लोग परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से चिंतित रहते हैं, तो जिनको नींद नहीं आती, उनको बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है। ये सहज साधारण लक्षण है, हम सब इसका अनुभव करते हैं, नींद घट जाती है। तो ये तो क्षणिक हमें दिखाई देने वाले लक्षण हैं, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर में गहरे परिवर्तन होते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो तरलीय द्रव हैं, चाहे खून हो, चाहे प्लाज्मा हो, या मस्तिष्क के तरल हो, बहुत सारे तरल हमारे शरीर के अंदर हैं, उनकी रासायनिक संरचना बदल जाती है। और जो मानसिक तनाव और संताप की घटना है उनका प्रभाव मस्तिष्क पर होता है, मस्तिष्क हमारे सारे अंगों को प्रभावित करता है। ये तो हमें दिखाई देने वाली घटना है, लेकिन जब ये तनाव, मानसिक संताप, डर बहन का जो वातावरण निरंतर बना रहता है, उसके कारण हमारी रक्त जो शरीर के अंदर सूक्ष्म ग्रंथियाँ होती हैं वो भी प्रभावित होने लगती है।
ऐसी सूक्ष्म ग्रंथियाँ सारे शरीर में हैं और मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे केंद्र हैं वो प्रभावित होते हैं, नकारात्मक भाव बना रहता है, तो निश्चित ही ऐसी संभावना रहती है कि उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किडनी खराब हो सकती हैं, या शरीर के दूसरे अंग हैं अनियमित रूप से काम करने लगते हैं। मानसिक तनाव में तो व्यक्ति का जो खून में ग्लूकोज का लेवल वो बढ़ जाता है, खून के अंदर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं, बहुत सारे जो न्यूरो हार्मोन से उनका संतुलन बिगड़ जाता है। ये बहुत विस्तृत विषय है, एक छोटे से वीडियो में मैं इस पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल सकता, लेकिन यदि आप में हृदय संबंधी ऐसे प्रकोप से बचना है, चाहे वो हृदय संबंधी रोग हों या हार्ट अटैक से बचना है, तो आजकल इसका बहुत सारा ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि हार्ट के संबंध में एक चीज़ जुड़ गई है कि हार्ट की बीमारी के साथ जो डॉक्टरी पेशा है बहुत फलता फूलता है, क्योंकि हृदय संबंधी रोगों में लाखों का उपचार होता है। आप ठीक हों ना हो, आप स्वस्थ हों ना हो, बचें मरें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अस्पताल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, आपसे लाखों रुपए की रकम वसूलते रहते हैं। इसलिए हार्ट के ट्रीटमेंट की तरफ बहुत लोग आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि कौन बचेगा कौन मरेगा, क्योंकि हार्ट अटैक के ज़्यादातर मामले तो कुछ घंटे में निपट जाते हैं। यदि आपने बनना है तो पहले आपको मानसिक संताप को कंट्रोल करना है, कि मानसिक जो चिंता की भावना है, द्वंद्व की भावना है, डर और बहम को उसको समाप्त करना है। तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट, कोई दवा, कोई टैबलेट तो हो नहीं सकती, क्यों ना है, क्योंकि वो भी शरीर पर विरुद्ध प्रभाव डाल के हमारे नकारात्मक भाव को रोकने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि इससे बाहर आना है तो इसका समुचित और एकमात्र हल है, और हाल ही नहीं रामबाण उपचार है, कि आप मानसिक तनाव से बचने के लिए, अपने शरीर को निरोगी स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आप नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान को बहुत लोग मेडिटेशन कहते हैं, लेकिन ध्यान एक अवस्था है, मेडिटेशन कंसंट्रेशन को कहते हैं। और मेडिटेशन को अर्थ आप धारणा से या हम कहें प्रत्याहार से लगा सकते हैं, और प्रत्याहार में धारणा में आपका प्रवेश करेंगे तो ध्यान तो स्वतः घटित होने वाली घटना है। और इसलिए अष्टांग योग की जो हमारे प्रक्रिया है उसमें योग की 9 आयाम बताए हैं, जिसमें चौथा आयाम प्राणायाम का है। प्राणायाम में संबंधी कुछ क्रियाओं के अभ्यास से आप श्वास को साधते हैं। जब का श्वास सुनता है तो आपके विचार सधने लगते हैं, मानसिक तनाव से बाहर आते हैं, और जब मानसिक तनाव से बाहर आते हैं, आप शांति की मुद्रा में रहते हैं, तो आपके मन से जो नकारात्मक भाव हैं, जो उथल पुथल की जो प्रवृत्तियाँ आपके मन में चलती रहती हैं, आपके मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं, वो थमने लगते हैं, विचारों का एक प्रभाव रुकने लगता है, उससे आप प्रत्याहार को साधते हैं। और प्रत्याहार साधने के बाद आप धारणा में जाते हैं। धारणा में आप एक विचार के साथ में या विचारहीन अवस्था में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद ध्यान घटित होता है। ये तो प्रक्रिया लंबी हो गई, आपको समझने से शायद मुश्किल हो रही होगी, क्योंकि आजकल तो लोग आंख मूंदने कोई ध्यान कर लेते हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी नहीं करा कि आप ऐसे ध्यान में जाएं, क्योंकि ऐसे ध्यान में जाना तो आपके लिए संभव जल्दी नहीं है, क्योंकि आप कहीं अनुभव से बैठेंगे, कहीं ये अभ्यास करेंगे तो इस भाव को समझ पाएंगे। लेकिन यदि आपने हृदय संबंधी रोगों से बचना है, हार्ट अटैक से अपने को बाहर लाना है, तो आप 2 काम तो कर ही सकते हैं। पहला काम है कि जो श्वास संबंधी कुछ क्रियाएं हैं उनका नियमित अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए आप शुरुआत नाड़ी शुद्धन प्राणायाम से कर सकते हैं। यदि आप नाड़ी शुद्धन प्राणायाम के बारे में पूरा नहीं जानते तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें एक नाक के नासा द्वार से श्वास लेना होता है, दूसरे से छोड़ना होता है, दूसरे से अंदर भरना होता है, और पहले या जो जिससे हमने पहली बार श्वास लिया था उसको बाहर निकालना होता है। इसमें श्वास रोकने की आवश्यकता नहीं, कुंभक की कोई आवश्यकता नहीं। आप पूरक और रेचन का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा अभ्यास कर सकते हैं, कम से कम 5-6 मिनट एक बार में लंबे गहरे श्वास लें। जो श्वास आप अपने फेफड़ों में भरें, उस शरीर को थोड़ा तानते जाएं, श्वास को अधिकतम मात्रा में अपने फेफड़ों में भरते जाएं, लेकिन जब श्वास को बाहर निकालें तो अनुभव करें, ऐसी भावना करें कि आपका शरीर शिथिल हो रहा है, आपका शरीर शांत हो रहा है, आपके मन के विचार तो स्वतः शांत होते जाएंगे, लेकिन आप अनुभव भी कर लेंगे तो ये प्रक्रिया बढ़ जाएगी। दूसरी प्रक्रिया में आपने लंबे गहरे श्वास लेने हैं और धीरे धीरे पूरे अधिकतम मात्रा तक श्वास को बाहर निकालना है। इस प्रक्रिया को करना है। ये वैसे तो भ्रष्टिका का एक आयाम है,
लेकिन मैं भस्त्रिका इसके लिए नहीं कह रहा, तो भस्त्रिका के भी कई आयाम होते हैं, तो आप गहरे लंबे श्वास का अभ्यास कर सकते हो। तीसरे आयाम में तीसरी जो प्रक्रिया है कपालभाति की प्रक्रिया है। आप जानते हैं कपालभाति के ऊपर पिछले 20-25 सालों से बहुत चर्चा चल रही है। तो कपालभाति के अंदर आप श्वास ग्रहण नहीं करते, जो श्वास स्वतः आपके अंदर जाता है उसको आप अपने अंदर आने जाते हैं, लेकिन आपका पूरा प्रयास होता है कि आप अधिकतम सीमा तक अपने फेफड़ों को खाली करने का प्रयास करते हैं। झटके से आप श्वास को बाहर निकालते हैं, लेकिन झटका भी ऐसा ना हो कि आपको कष्ट दे, आपको थकावट दे दे, परेशानी देते। आप जितनी सीमा तक आप श्वास को बाहर निकाल सकते हैं वो प्रयास करें। आप पहले प्रयास करें कि 1 मिनट में 45 बार आपको श्वास बाहर निकालना है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं, इसकी गति को तीव्र करते जाएं और 60 की सीमा तक लेके आए, यानी कि 1 मिनट में श्वास को बाहर निकालना है। तो ये कपालभाति का अभ्यास है। कपालभाति के इस अभ्यास से आपके मन शांत होता है, क्योंकि ये शोधन की क्रिया, ये प्राणायाम की क्रिया के अंतर्गत नहीं आती, शोधन की क्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे हम शरीर को शुद्ध करने के लिए पंचकर्मादि क्रियाओं का उपयोग करते हैं, वैसे ही मस्तिष्कीय शोधन के लिए हम श्वास की कुछ क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, जिसमें नाड़ी शोधन के बाद दूसरी प्रक्रिया है कपालभाति। आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इनके अभ्यास से आपके मन को शांति मिलेगी, आप उस तनाव उथल की स्थिति से बाहर आएंगे और आपके शरीर में बदलाव आ गया। क्योंकि जब भी हम तनावग्रस्त होते हैं, भयग्रस्त होते हैं, हम चिंतित रहते हैं, डरे समय रहते हैं, तो सबसे पहला प्रभाव हमारे मस्तिष्क के कुछ केंद्रों में पड़ता है। और मस्तिष्क के वो केंद्र जब एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, तो उनके प्रभाव से हमारे शरीर के कुछ अंग निष्क्रिय पड़ने लगते हैं, तो कुछ अंगों की गतिविधि बढ़ जाती है। हमारे शरीर के अंदर कई ऐसी उथल पुथल होने लगती है, तो उसके कारण हमारे शरीर की व्यस्तता बनने लगती है। लेकिन जब तनाव, मानसिक आघात की स्थिति यथावत बनी रहती है, तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर की जो सूक्ष्म ग्रंथियाँ हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, वो प्रभावित होने लगती हैं। इससे हमारे हार्मोनल रिसाव का जो काम है वो भी असंतुलन होने लगता है, और इनका सीधा प्रभाव हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिक क्रिया है उन पर प्रभाव पड़ता है। कई तरह के हार्मोन्स का स्राव बढ़ जाता है, कई तरह के हार्मोन्स का स्राव घट जाता है, और उसके प्रभाव से हमारे शरीर के कई अंगों की गतिविधियों में भी प्रभाव पड़ता है। तो ये हृदय अटैक, हार्ट अटैक का कारण ही बनते हैं। लीवर में फैट संचय कारण बनते हैं। खून में जो लिपिड का है, फैट की मात्रा बढ़ने लगती है। पहले हम कहते थे, पिछले 40-45 सालों में मेडिकल साइंस में बार बार ये बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक का कारण कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल तो सिर्फ जीव जगत से आता है, प्राणी जगत में, वनस्पति जगत में तो ये होता ही नहीं। प्राणी जगत में, जीव जगत में कोलेस्ट्रॉल रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए तो उन्होंने दूध छुड़वा दिया, आपका घी छुड़वा दिया, लेकिन उन्होंने प्रोटीन के नाम पर अंडे और मीट का सेवन से बढ़ा दिया। तो आज पूरी दुनिया मीट का, अंडे का बहुत सेवन किया जाता है। और आपने अपने देश की बात करूँ, जब से हमने दूध को छोड़ दिया, हमने घी को छोड़ दिया, हमने मलाईदार दूध का को देखना तक बंद कर दिया, हमारे देश में हृदय संबंधी रोग नियंत्रण में नहीं आए, बल्कि हमारे हृदय संबंधी रोगों में हर साल करीब 12% की बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 25 सालों में हमारे देश में 350 से 400% हृदय रोगों की संख्या बढ़ी है। तो वो उनका कहना बिल्कुल निरर्थक है कि इसका संबंध कोलेस्ट्रॉल वाले खाद्य पदार्थों से है। फिर वो कहते रहे कि रिफाइंड ऑयल तेल करिए, आप रिफाइंड तेल करिए, तो उसके लिए मूंगफली मत खाइए, कोकोनट का मत खाइए, आप तिल का मत लीजिए, सरसों का मत लीजिए। वो कहते हैं ऐसे तेल का प्रयोग करिए जो अनसैचुरेटेड रहते हैं, लेकिन वो प्रयोग भी सफल रहा। क्योंकि जब से हमने रिफाइंड तेल का उपयोग शुरू करने लगे, हमारे यहाँ बीमारियों की कतार बढ़ गई, हृदय संबंधी रोगियों की तो इतनी संख्या बढ़ी है कि वो हमसे संभले नहीं जा रहा। इसलिए हर देश के हर शहर के अंदर आपको हार्ट सेंटर मिल जाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, हृदय रोग विशेषज्ञ मिल जाएंगे, और मरने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। आप अंदाज लगाएंगे कि हमारे देश में हर रोज कम से कम 25,000 लोगों की मृत्यु है हृदय संबंधी रोग या हार्ट अटैक के कारण हर दिन होती है। पूरे 3 साल की बात करें तो इन रोगों की संख्या करीब
कई 100 लाख के आसपास हो जाती है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे देश में हृदय संबंधी रोग कितने भयंकर रूप धारण कर रहे हैं, और इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि आप ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान को साध लेंगे तो निश्चित रूप से हृदय संबंधी रोगों से बाहर आ जाएंगे। लेकिन ध्यान नहीं भी देता है तो आप प्राणायाम की कुछ क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। प्राणायाम साधते हैं तो प्रत्याहार का आप अनुसरण कर सकते हैं। प्रत्याहार में विचार छोड़ने का होता है, और उसके बाद धारणा को साधेंगे तो ध्यान स्वतः घटित होने लगता है। ध्यान की अनुभूतियाँ जो हैं बहुत विशिष्ट हैं। उसके बारे में मैं आपको अगले कभी वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि ये गहरे युग की प्रक्रिया बन जाती है। मैं बात कर रहा हूँ स्वास्थ्य की, मैं बात कर रहा हूँ आपकी निरोगता की। यदि आपको स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तो ये छोटे से फार्मूले हैं, परिचित फार्मूलों में आप मुझ पर भरोसा करें ना करें, लेकिन स्वयं पर भरोसा कर सकते हैं। तो इन क्रियाओं को आप स्वतः करके देखिए, 1-2 महीने करके देखिए कि ज़्यादा समय नहीं लगता, 15 मिनट का समय लगेगा। आप कहेंगे 15 मिनट कैसे निकलेगा? 15 मिनट तो आप आजकल पेट साफ करने के लिए, शौच के लिए जाते हैं तो वहाँ घंटों बैठे रहते हैं। तो यदि ये बातें निरर्थक हैं कि आपके पास समय की कमी है, ये ध्यान के प्रयोग, प्राणायाम के प्रयोग तो कभी भी हो सकते हैं। वैसे खाली पेट प्रातःकाल करेंगे, किसी बाग बगीचे में बैठ के करेंगे, किसी नदी, तालाब, सरोवर के किनारे बैठ के करेंगे तो उसका बहुत फायदा मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा आपके स्वास्थ्य में, आपके चेहरे में, आपके शरीर में। 1 महीने के अंदर अंदर बहुत परिवर्तन होगा। तो आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया, मेरा ये लेख पसंद आया, मेरे ये भाव पसंद आए, तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और आप मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।